यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 134वां अध्याय। बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। बंदी की पराजय तथा सम्रांग में स्नान से अष्टावक्र के अंगों का सीधा होना। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। उस समय कहोड ने कहा, जनकराज, लोग इसीलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। जनकराज, कभी कभी निर्बल के भी बलवान, मूर्ख के भी पंडित तथा अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। राजन, आपका कल्याण हो। युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहे। महाराज, जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औवथ्य साम का गान किया जाता है। विधिपूर्वक सोमरस का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं। लोमश जी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डुबोए हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहां अधिक तेजस्वी रूप से प्रकट हो गए, तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। अष्टावक्र अपने पिता की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुए और इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम पर ही लौट आए। तदनंतर पिता कहोड ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान, पान, आचमन और अवगाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस नदी में प्रवेश करो। अजमीर कुलभूषण कुंती नंदन, तुम विश्वास पूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहां एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे पुण्य तीर्थों की यात्रा करना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ। 135वां अध्याय कर्दमिल क्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा, रैभ्य एवं भरद्वाज पुत्र यवक्रीत मुनि की कथा तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की मृत्यु। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है। यहां राजा भरत का अभिषेक किया गया था। कहते हैं, वृत्रासुर का वध करके जब शचीपति इंद्र श्रीहीन हो गए थे, उस समय उस समंगा नदी में गोता लगाकर ही वे अपने सब पापों से छुटकारा पा सके थे। नरश्रेष्ठ, मैनाक पर्वत के कुशी भाग में यह विनशन नामक तीर्थ है, जहां पूर्व काल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुषों, इस पर्वतराज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब अयश फैलाने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर भगा दोगे। युधिष्ठिर, ये कनखल की पर्वत मालाएं हैं जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही है। यहीं पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। अजमीर नंदन, इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। कुंती कुमार, जल के इस पुण्य सरोवर भृगुतुंग पर्वत पर तथा उष्णी गंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों सहित स्नान और आचमन करो। यह स्थूल शिरा मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंती नंदन, यहां अहंकार और क्रोध को त्याग दो। पांडुनंदन, यह रैभ्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है।
जहां विद्वान भरद्वाज पुत्र यवक्रीत नष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योग युक्त हुए थे और उनके पुत्र यवक्रीत किस लिए नष्ट हो गए थे? ये सब बातें मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। लोमश जी ने कहा, राजन, भरद्वाज तथा रैभ्य दोनों एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। रैभ्य के 2 पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। भारत, भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री अथवा यवक्रीत था। भारत पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर, बाल्यावस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब ओर फैल रही थी। निष्पाप युधिष्ठिर, यवक्रीत ने देखा मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। यह देख तेजस्वी यवक्रीत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन, वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। उन महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया। युधिष्ठिर, तब इंद्र यवक्रीत के पास आकर बोले, तुम किस लिए यह उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हो? यवक्रीत ने कहा, देववृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए करता हूं कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। पाक शासन, मेरा यह आयोजन स्वाध्याय के लिए ही है। कौशिक, मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु, गुरु के मुख से दीर्घकाल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा यह महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इंद्र बोले, विप्रर्षे, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अतः जाओ, गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अत्यंत पराक्रमी यवक्रीत ने भी पुनः तपस्या के लिए ही घोर प्रयास आरंभ कर दिया। राजन, उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है। महामुनि यवक्रीत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। तुम्हारा यह द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होने का आयोजन बुद्धि संगत नहीं है, किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। यवक्रीत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। देवराज इंद्र, यदि आप यहां मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते हैं तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक एक अंग को होम दूंगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई 100 वर्षों की थी तथा जो यक्षमा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। गंगा के जिस तीर्थ में यवक्रीत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में वे ब्राह्मण देवता बालू द्वारा पुल बनाने लगे। द्विज श्रेष्ठ यवक्रीत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगा जी को भरने लगे। वे निरंतर एक एक मुट्ठी बालू गंगा जी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवक्रीत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। मुनिवर यवक्रीत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े यत्नशील हैं। तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, यह क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं परंतु यह व्यर्थ है। इंद्र बोले, तात, मैं गंगा जी पर पुल बांधूंगा। इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के न होने से इधर आने जाने वाले लोगों को
बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। यवक्रीत ने कहा, तपोधन, यहां अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह तपस्या प्रारंभ की है, जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। यवक्रीत ने कहा, देवेश्वर पाकशासन, जैसे आपका यह पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवक्रीत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवक्रीत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण काम होकर यवक्रीत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। यवक्रीत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे। ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। भरद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। इस विषय में विज्ञजन देवताओं की कही हुई यह गाथा सुनाया करते हैं। प्राचीन काल में बालधी नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषा के अनुसार बालधी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। देवताओं ने उन पर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल्य नहीं बनाया और वरदान देते हुए यह कहा कि मरणधर्मा मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसकी आयु निमित्त के अधीन होती है। बालधी बोले, देववरो, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना रहे। ये पर्वत ही उसकी आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक ये पर्वत यहां बने रहे तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। भरद्वाज कहते हैं, यवक्रीत, तदनंतर बालधी के पुत्र का जन्म हुआ, जो मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात था। वह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। अपनी आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। इतना ही नहीं, वह ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर सब ओर विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्ष के पास जा पहुंचा और उनका तिरस्कार करने लगा। तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषाक्ष ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा। परंतु उनके कहने पर भी वह भस्म नहीं हुआ। शक्तिशाली धनुषाक्ष ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण करा दिया। निमित्त का नाश होते ही उस मुनि कुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदनंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। अधिक पीड़ित मनुष्यों की भांति उन्हें विलाप करते देख वहां के समस्त वेद वेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथा को गाने लगे उसे बताता हूं, सुनो। मरण धर्मा मनुष्य किसी तरह दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो धनुषाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्त भूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और अपने दुर्व्यवहारों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो, इसलिए सावधान किए देता हूं। ये रैभ्य मुनि महान शक्तिशाली हैं। इनके दोनों पुत्र भी इन्हीं के समान हैं। बेटा, तुम उन रैभ्य मुनि के पास कदापि न जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। बेटा, तुम्हें सावधान करने का कारण यह है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े क्रोधी हैं।
वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। यवक्रीत बोले, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। आप किसी तरह मन में संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रैभ्य मुनि मेरे लिए पिता के समान हैं। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता से यह मीठी बातें कहकर यवक्रीत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने में उन्हें अधिक सुख मिलता था, वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवक्रीतोपाख्यान विषयक 135वां अध्याय पूरा हुआ। 136वां अध्याय यवक्रीत का रैभ्य मुनि की पुत्र वधू के साथ व्यभिचार और रैभ्य मुनि के क्रोध से उत्पन्न राक्षस के द्वारा उसकी मृत्यु। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दिनों यवक्रीत सर्वथा भयशून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख मास में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। भारत, वह आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्र वधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवक्रीत ने उसे देखा। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनि वधू से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी, तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। वह यवक्रीत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था, अतः बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली आई। शत्रु विनाशन भारत, तब यवक्रीत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबो दिया, उसके साथ रमण किया। इतने ही में रैभ्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधू एवं परावसु की पत्नी आर्त भाव से रो रही है। युधिष्ठिर, यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना दी तथा रोने का कारण पूछा। उस शुभ लक्षणा बहू ने यवक्रीत की कही हुई सारी बातें ससुर के सामने कह सुनाई एवं स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवक्रीत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था, वह सारा वृत्तांत भी बता दिया। यवक्रीत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे। इस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई अग्नि में होम दी। उससे एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पुत्र वधू के ही समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? तब क्रोध में भरे हुए महर्षि ने कहा, यवक्रीत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवक्रीत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। भारत, महामना रैभ्य की रची हुई कृत्यारूप सुंदरी नारी ने पहले यवक्रीत के पास उपस्थित हो उसे मोह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। कमंडलू खो जाने से यवक्रीत का शरीर उच्छिष्ट रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवक्रीत की ओर दौड़ा। राक्षस शूल हाथ में लिए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह देखकर यवक्रीत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। इसके जाते ही सरोवर का पानी सूख गया। सरोवर को जलहीन हुआ देख यवक्रीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया, परंतु इसके जाने पर वे सब भी सूख गईं। तब हाथ में शूल लिए उस भयानक राक्षस के खदेड़ने पर यवक्रीत अत्यंत भयभीत हो सहसा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में घुसने लगा। राजन, उस समय अग्निहोत्र गृह के अंदर एक शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था, जिसकी दोनों आंखें अंधी थीं। उसने दरवाजे के भीतर घुसते ही यवक्रीत को बलपूर्वक पकड़ लिया और यवक्रीत वहीं खड़ा हो गया। शूद्र के द्वारा पकड़े गए यवक्रीत पर उस राक्षस ने शूल से प्रहार किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर वहीं गिर पड़ा।
इस प्रकार यवक्रीत को मारकर राक्षस रैभ्य के पास लौट आया और उनकी आज्ञा ले उस कृत्या स्वरूपा रमणी के साथ उनकी सेवा में रहने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवाकृतोपाख्यान विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ। 137वां अध्याय भरद्वाज का पुत्र शोक से विलाप करना, रभ्य मुनि को शाप देना एवं स्वयं अग्नि में प्रवेश करना। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, भरद्वाज मुनि प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा करके बहुत सी समिधाएं लिए आश्रम में आए। उस दिन से पहले सभी अग्नियां उनको देखते ही उठकर स्वागत करती थी, परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था, इसलिए अशौच युक्त होने के कारण उनका अग्नियों ने पूर्ववत खड़े होकर स्वागत नहीं किया। अग्निहोत्र गृह में यह विकृति देखकर उन महातपस्वी भरद्वाज ने वहां बैठे हुए अंधे गृह रक्षक शूद्र से पूछा, दास, क्या कारण है कि आज अग्नियां पूर्ववत मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं? इधर तुम भी पहले जैसे समादर का भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रम में कुशल तो है ना? कहीं मेरा मंदबुद्धि पुत्र रैभ्य के पास तो नहीं चला गया? यह बात मुझे शीघ्र बताओ, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। शूद्र बोला, भगवन, अवश्य ही आपका यह मंदमती पुत्र रैभ्य के यहां गया था। उसी का यह फल है कि एक महाबली राक्षस के द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। राक्षस अपने हाथ में शूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और यह अग्निशाला में घुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे द्वार पर ही रोक लिया। निश्चय ही अपवित्र होने के कारण यह शुद्धि के लिए जल लेने की इच्छा रखकर यहां आया था, परंतु मेरे रोक देने से यह हताश हो गया। उस दशा में उस शूलधारी राक्षस ने इसके ऊपर बड़े वेग से प्रहार करके इसे मार डाला। शूद्र का कहा हुआ यह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज बड़े दुखी हो गए और अपने प्राण शून्य पुत्र को लेकर विलाप करने लगे। भरद्वाज ने कहा, बेटा, तुमने ब्राह्मणों के हित के लिए भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य था कि द्विजों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कल्याणकारी था। किसी भी प्राणी के प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था। तात, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि तुम रैभ्य के आश्रम की ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गए और वह तुम्हारे लिए काल, अंतक एवं यमराज के समान हो गया। महान तेजस्वी होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। वह जानता था कि मुझ बूढ़े के तुम एक ही पुत्र हो, तो भी वह दुष्ट क्रोध के वशीभूत हो ही गया। बेटा, आज रैभ्य के इस कठोर कर्म से मुझे पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वी पर अपने परम प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। जैसे मैं पापी अपने पुत्र के शोक से व्याकुल हो अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं, उसी प्रकार रैभ्य का ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिता की शीघ्र हत्या कर डालेगा। संसार में वे मनुष्य सुखी हैं जिन्हें पुत्र पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वे पुत्र शोक का अनुभव न करके सदा सुखपूर्वक विचरते हैं। जो पुत्र शोक से मन ही मन व्याकुल हो गहरी व्यथा का अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रों को भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है। मैंने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और प्रिय मित्र को शाप दे दिया। मेरे सिवा संसार में दूसरा कौन सा मनुष्य है जो ऐसी विपत्ति का अनुभव करेगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह भांति भांति के विलाप करके भरद्वाज ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी वे जलती आग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवकृतोपाख्यान विषयक 137वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।